वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो टाइटल आपने देखा होगा, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म टाइटल से ये नहीं मकसद कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूँगा फेमिनिस्ट्स के बारे में, या मैं कुछ तारीफ वगैरह के पुल बांधूंगा। सिंपल सी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि फेमिनिज्म टर्म आई कहाँ से और अब कहाँ जा रही है। बिकॉज जो अभी की फेमिनिज्म टर्म है, आई थिंक के पहले की फेमिनिज्म टर्म से काफ़ी ज़्यादा चेंज है और ऊपर नीचे है। सो लेट्स सी कि फेमिनिज्म टर्म आई कहाँ से है और फेमिनिज्म टर्म की हिस्ट्री क्या है और फेमिनिज्म असल में होती क्या है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वुमेन्स डेवलपमेंट एजेंसी, in essence, feminism strives for a world where individuals have equal rights and opportunities, regardless of their gender, and where diverse experiences and identities are respected and valued। मतलब कि फेमिनिज्म क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के इक्वल राइट्स के बारे में बात करना और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करना क्या है, फेमिनिज्म है। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर भी सिर्फ वेमेन के लिए नहीं लिखा हुआ कि फेमिनिज्म सिर्फ वेमेन को सपोर्ट करती है। यह हर एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है, जो कि इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करने को कहा जा रहा है। अब अगर कई और डेफिनेशन देखें, जिसमें से एक ये है, फेमिनिज्म इज द बिलीफ इन एंड एडवोकेसी फॉर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स। यहाँ पर जो जिस बात पर गौर करना चाहिए वो ये है कि ऑल जेंडर्स, मेल या फीमेल नहीं, ऑल जेंडर्स। इट सीक्स टू एड्रेस एंड dismantle systemic inequalities and discrimination faced by women and marginalized groups। मतलब क्या है कि यहाँ पर फेमिनिज्म की बात की जा रही है कि ये एक ऐसी तहरीक है जो कि सपोर्ट करती है हर एक इस इंडिविजुअल को, हर एक उस पर्सन को जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसको अपने हकूक नहीं मिल रहे, हर एक उस ग्रुप को जिसको दबाया जा रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ वीमेन की बात हो रही है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि फेमिनिज्म में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया या ये बात नहीं की जा रही फेमिनिज्म टर्म पर कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या कि रोटी खुद बना लो, इस तरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन डेफिनेशंस की लाइन पर। यहाँ पर इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है, ऑल जेंडर्स के बारे में बात हो रही है, ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है जिनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सो जो हमारा पर्सपेक्टिव है फेमिनिज्म को लेकर वो काफ़ी बदल चुका है। बिकॉज कुछ ऐसे ग्रुप्स की वजह से जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए फेमिनिज्म टर्म को यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ अपनी बातों को मनवाने के लिए, या अपने एक तरह से कह सकते हैं सेल्फिश विशेस को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि फेमिनिज्म का आगाज़ कहाँ से हुआ। फेमिनिज्म के आगाज़ की बात से पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम ही होगी कि हिस्ट्री में औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो चुका है। लाइक के औरतों को ज़िंदा दफ़न किया जाता था, औरतों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था कि अगर औरत हमसे पढ़ लिख गई तो सुपीरियर बन जाएगी, इस तरह की बातें हुआ करती थी। फिर औरतों को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता था, औरत को लाइक के अपने बच्चों का ऊपर इख्तियार नहीं थे होते, और औरत कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकती थी बगैर किसी एक तरह से मेल रिप्रेजेंटेटिव के। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग टू वीमेन इन पास्ट। अब देखते हैं कि फेमिनिज्म का आगाज कहाँ से हुआ। 3rd सेंचुरी बीसी में रोमन खवातीन ने क्या किया, कैप्टोलाइन हिल को भर दिया और फोरम के जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब फोरम एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोग डिस्कस करते थे मुख्तलिफ पहलुओं को, लोग डिस्कस करते थे सोशल वैल्यूज़ को, या एक तरह से बातचीत होती थी कि क्या नए प्लान्स होंगे या कई कई कोई नया रूल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो फोरम पर एक तरह से डिस्कशन वगैरह चलती थी। अब उस वक्त के कौंसल मार्कस प्रोशियस कैटो ने क्या किया था कि ट्राई किया कि वुमेन को जो एक्सपेंसिव गुड्स हैं, यानी कि महंगी चीज़ें वगैरह उसके इस्तेमाल को रोकने पर, लाइक कि अगर वुमेन ज्वेलरी पहन वगैरह पहनेंगी या कुछ महंगा खाए पिएंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा वुमेन के ऊपर लिमिट लगाने के लिए। कैतो का कहना का था कि इफ़ दे आर विक्टोरियस नाउ, व्हाट विल दे नॉट अटेम्प्ट। फिर एक और लाइन है जहाँ पे कैतो कहते हैं, एज सुन एज दे बिगेन टू बी योर इक्वल्स दे विल हैव बिकम योर सुपीरियर्स। यहाँ पर ये मुखातिब कर रहा है मर्द हजरात के उस वक्त के,
कि जैसे ही ख़वातीन हमारे बराबर होंगी, तो वो हमारे से एक तरह से सुपीरियर है। मतलब कि कहतों को इनसिक्योरिटीज़ थी औरतों से कि जैसे ही अगर औरतों को पढ़ाई-लिखाई का या अच्छा खाना-पीना या उनको अच्छे हकूक़ मिलना शुरू हो गए, इक्वल हकूक़ मिलना शुरू हो गए मर्दों के, तो वो हमसे ऊपर हो जाएँगी, वो हमसे ऊपर के दर्जे पे चली जाएँगी। फेमिनिज़्म हैज़ डिवाइडेड इंटू 4 वेव्स। तो जो सबसे पहली वेव, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म वाज़ फ्रॉम 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी, जिसमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया या किन चीज़ों के ऊपर बात की गई, वो थे लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, स्पेशली द राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप। मतलब कि खवातीन को प्रॉपर्टी में ओनरशिप वगैरह मिलना शुरू हो गई या उसके ऊपर बातचीत शुरू हुई। फिर खवातीन को इलेक्शंस में वोट करने का हक मिला, पॉलिटिकल राइट्स में एक्टिव रहने का हक मिला, और जो लीगल राइट्स हैं वो भी मिले खवातीन को। इसमें जो की इश्यूज़ थे जिनके ऊपर फ़ोकस किया गया वो थे कि ख़वातीन को एजुकेशन की एक्सेस दी जाए, लीगल रिकॉग्निशन मिले। जो सेकंड वेव थी फेमिनिज़्म की, उसमें क्या बात हुई, उसमें इन चीज़ों के ऊपर बात हुई कि एक्सपेंडिंग इक्वालिटी टू सोशल, कल्चरल एंड वर्क प्लेस डोमेन्स। मतलब क्या है कि वीमेन को इक्वल पे मिले मेन के, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए इक्वल ही हों। फिर अगर रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं तो उनमें भी विमेन का अख्तियार हो, बर्थ कंट्रोल या अबॉर्शन का एक्सेस। डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप एंड जो सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी चीज़ें हैं इनके ऊपर अवेयरनेस वगैरह दी गई। और जो चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर थे, रोल्स वगैरह लाइक के खवातीन सिर्फ घर में रह के बच्चों को संभालेंगी, और जो मर्द हजरात हैं वो बाहर कमाएंगे, और यहाँ बाहर की दुनिया सिर्फ मर्द हजरात कवर करेंगे। इसको चैलेंज किया गया। ये वेव 1960 से लेके 1980s तक रही। फिर आती है थर्ड वेव फेमिनिज्म की, जो कि रही 1990s से लेके अर्ली 2000s तक। इसमें मेनली जो फोकस रहा वो था कि विमेन, हर किस्म के विमेन के इंक्लूड किया गया, लाइक के कलर्स वगैरह के ऊपर इश्यूज वगैरह नहीं किए गए, लाइक के अगर आप ब्लैक हो या वाइट हो, आप इक्वल हो, इन चीज़ों के ऊपर बात की गई। एलजीबीक्यूटी प्लस कम्युनिटीज़ बनी, और इन एलजीबीक्यूटी प्लस कम्युनिटीज़ की वजह से जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वगैरह इनके ऊपर बात वगैरह हुई। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए जो ज़्यादा एक तरह से फेवरेबल या एक तरह से जो मुझे अच्छी लगी हैं फेमिनिज्म के वेव्स, वो पहली दो थी, जिनमें क्या बात हुई थी, वीमेन के इक्वल राइट्स के बारे में बात हुई, वीमेन के प्रोटेक्शन के बारे में बात हुई, वीमेन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात हुई, वीमेन के वोट करने के अ, हक के ऊपर बात हुई। फिर आती है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि 2010 से अभी तक चल रही है। इसमें क्या हुआ, ऑनलाइन एक्टिविज्म, कॉम्बैटिंग सेक्सुअल वायलेंस, इसके ऊपर बात हुई, और इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर बात हो रही है। मतलब कि जो हैशटैग मी टू मूवमेंट चली, वो इस पीरियड में चली। फिर बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस के, मैं मोटी हूँ, आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ, मतलब कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, या सेल्फ एक्सेप्टेंस, इस तरह की चीज़ें वगैरह। मैं बिलॉन्ग करता हूँ पाकिस्तान से, जहाँ पर अगर किसी आम शख्स के पास जाकर आप फेमिनिज़्म वर्ड यूज़ करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके ज़हन में ये होगा कि ये एक ऐसी तहरीक है, जो कि फ़हाशी या बेहयाई को फैलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हालाँकि मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि अगर आप देखो फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में जैसे इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात हुई थी, जैसे वोटिंग के बारे में बात हुई कि ख़वातीन को भी इक्वल वोट करने का हक दिया जाए, जैसे मर्दों को वोट करने का हक है, वैसे ही ख़वातीन को भी वोट करने का हक होना चाहिए। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है। तो मेरे ख़्याल से तो फेमिनिज़्म ये है, ट्रू फेमिनिज़्म ही ये है कि इक्वल राइट्स, अपॉर्च्युनिटीज़, टू टॉक अगेन और टू डिबेट अगेंस्ट इक्वालिटी, इन चीज़ों के ऊपर बात करने को ही फेमिनिज़्म कहा जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल फेमिनिज़्म को फ़ाहशी या बेहयाई के साथ जोड़ा जाता है। वो भी इस वजह से क्योंकि कुछ लोग या चंद लोग अपनी जो ख़्वाहिशात हैं, मनफ़ी ख़्वाहिशात हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए इस तहरीक का सहारा ले रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि फ़ेमिनिज़्म के ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं, और जिसको मैं समझता हूँ फ़ेमिनिज़्म, उसमें हदीका कियानी का नाम ऊपर आता है, फिर महारंग बलोच जैसी ख़वातीन हैं, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं फ़ेमिनिज़्म के ऊपर, औरतों के हकूक़ के लिए बोलती हैं, और
औरतों के हकूक़ के अलावा वो एज़ अ ह्यूमन वो बहुत ज़्यादा अच्छी तहरीक वगैरह को चला रहे होते हैं। और हदीक़ा कियानी का आपको पता होगा, या मैं बता देता हूँ कि पास्ट में फ्लड के रिलेटेड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जब फ्लड आया था पाकिस्तान में, तो उन्होंने लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड जो महारंग बलोच हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की ख़वातीन या बलूचिस्तान के लोगों को एक तरह से काफ़ी अच्छे से रिप्रेज़ेंट किया है। एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय फेमिनिज़्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं। बाय बाय।